दिल्लीतील सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या अधिकारांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. तसेच सेवा क्षेत्रातील सर्व अधिकार दिल्ली राज्य सरकारकडे असतील हे स्पष्ट केलं. यानंतर हे अधिकार उपराज्यपाल आणि केंद्राचे असल्याचा आदेश देणाऱ्या मोदी सरकारवर अरविंद केजरीवालांनी जोरदार हल्लाबोल केला. ते गुरुवारी 11 मे दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनेक दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक आहे. हा दिल्लीच्या लोकांचा मोठा विजय आहे. आत्तापर्यंत दिल्लीच्या नागरिकांबरोबर अन्याय होत आला आहे, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला. 8 वर्षांपूर्वी 14 फेब्रुवारीला आमचं दिल्लीत सरकार स्थापन झालं आणि 3 महिन्यात म्हणजे 23 मे 2015 रोजी पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीतील सेवा क्षेत्राचे अधिकार दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नसतील, ते उपराज्यपालांकडे किंवा केंद्र सरकारकडे असतील, असा आदेश दिला. याचा अर्थ दिल्ली सरकारचे IPS अधिकाऱ्यांपासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, बदली, निलंबनाचे अधिकार दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारकडे राहिले नाही. म्हणजे मी मुख्यमंत्री आहे आणि माझ्यासमोर एखादा कर्मचारी लाच घेत असेल तरी मला त्याच्यावर कार्यवाही करण्याचा अधिकार राहिला नव्हता. शिक्षण सचिव, आरोग्य सचिव कोण असणार हे आम्हाला ठरवता येत नव्हतं. मोदींनी दिलेल्या या आदेशाचा 8 वर्ष उपयोग करून दिल्लीतील कामांना जाणून-बुजून अडवण्यात आलं, असा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला. केजरीवाल पुढे म्हणाले, आम्हाला दिल्लीत सरकारी शाळा चांगल्या करायच्या होत्या, तर ते मुद्दाम शिक्षण सचिव म्हणून अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करायचे जो काम करत नव्हता. आम्हाला मोहल्ला क्लिनिक तयार करायचे होते, तर त्यांनी मुद्दाम काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आरोग्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली. असा अर्थ सचिव नेमला गेला जो प्रत्येक गोष्टीत अडवणूक करायचा. या आदेशाचा वापर करून दिल्लीतील प्रत्येक कामात अडवणूक करण्यात आली. एक प्रकारे माझे दोन्ही हात मागे बांधून मला नदीत फेकलं आणि पोहण्यासाठी सांगण्यात आलं. देवाच्या कृपेमुळे आम्ही दोन्ही हात बांधलेले असतानाही कसं तरी पोहत राहिलो. या सर्व अडथळ्यानंतरही आम्ही मागील 8 वर्षात दिल्लीत चांगलं काम केलं. आमच्याकडे पूर्ण अधिकार असते तर आम्ही किती काम केलं असतं याची तुम्ही विचार करू शकता, असं मत केजरीवाल यांनी व्यक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले, आज आम्ही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि घटनापीठातील 4ही न्यायमूर्तींचे आभार मानतो. त्यांनी आम्हाला न्याय दिला. या मोठ्या संघर्षात दिल्लीच्या जनतेने आम्हाला साथ दिली. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय मी काहीही करू शकलो नसतो. हा मोठा विजय त्यांच्यामुळेच होऊ शकला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता दिल्लीतील विकास 10 पट अधिक वेगाने होईल. सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए उन बातों को, 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करेंगे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद, उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिव हो,
जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक और कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये हम चाहते हैं। जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे।